एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या है जो वो आपसे छुपाते हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं। छुपाते हैं, शायद बोलना नहीं आता, जताना नहीं आता अपनी फीलिंग्स को, इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं या फिर कोई और बात हो सकती है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच कर जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ मैच कर सकती है। और अगर पॉजिटिव लग रही है क्लेम करो, नेगेटिव लग रही है स्किप कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने प्यार को, अपने पार्टनर को अच्छे से याद कर लो, प्यार से याद कर लो, उसका नाम मनी में ले लो और देखते हैं क्या निकल कर आता है उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं। मैं ये कार्ड्स नहीं दिखाने वाली, ये कार्ड्स मैं एंड में दिखाऊंगी, कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उन कार्ड से क्या स्टोरी बनेगी वो मैं आपको पूरी सुनाऊंगी। उसमें इन सारे कार्ड्सों के बारे में भी बता दूंगी और बाद में एंड में कार्ड्स भी दिखा दूंगी, ठीक है। चलो यूनिवर्स गाइड करे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिस भी पार्टनर का नाम ले रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो कुछ कार्ड जितना मेरा मन करेगा उतने कार्ड्स में निकालूंगी। यहाँ पर आया है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8। 8 कार्ड यहाँ पर आए हैं और 2 सिनारियो निकल कर आए हैं। 2 लोगों के लिए रीडिंग आ गई है एक्चुअली, ठीक है। 2 सिनारियो है यहाँ पर, तो आपको देखना है कि आप किधर है आप यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं। यहाँ पर मुझे कार्ड्स नज़र आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक, हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 सिनारियो निकल कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप किस तरफ हैं, किस तरीके की चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है। पहला यहाँ पर वो लोग हैं जो थोड़े कम हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो लोग हैं जिनके पार्टनर के साथ ऑफ कोर्स सेपरेशन में है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है और पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। अब ये सच भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको कुछ अगर कह रहा है तो वही सच हो। अगर वो आपको बोल रहा है कि आप झूठे हैं, आपको बोल रहा है कि आप लॉयल नहीं हैं, तो ऐसा सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप उनकी डीपेस्ट फीलिंग निकाल रहे हैं, दैट मीन्स उनके मन में ये चीज़ें तो चल रही हैं। अब निकल कर आई हैं तो सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही निकल कर आए, कुछ ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं जो वो सोच रहे हो अंदर ही अंदर। तो सिनारियो 2 है, मैंने बोला, तो दोनों को ही एक्सप्लेन करती हूँ। सिनारियो नंबर 1 यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत टाइम से, आप उनके बिहेवियर में चेंज महसूस कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भैया ये तो मुझे अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, मुझसे दूर भागने की बात कर रहा है, और जब देखो तब रिश्ता खत्म करने की बात करता है। पहले जैसा प्यार अभी रहा नहीं इस रिलेशनशिप में, है ना। अगर मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ कि क्यों ऐसे मुझे इग्नोर कर रहे हो या तुम बदल गए हो, तो आपको ढंग से कोई क्लैरिटी वहाँ से नहीं मिलती है। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में बहुत रूडनेस
महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। सिनारियो नंबर 1 ये चीज़ है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको अक्सर यही बोलते हैं कि उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर वो आपसे अब प्यार नहीं करते, अब आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर सिनारियो नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। शायद लाइट चली गई है, सो कंटिन्यू करेंगे हम रीडिंग को, ठीक है। तो ये रीडिंग निकल कर आई है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपके साथ कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनको आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज है, उनको आप पर विश्वास नहीं रहा। उनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, या आप उनसे झूठ बोलते हो, या आप उनसे कुछ बातें छुपाते हो, या फिर आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हो। अभी ये क्यों हुआ, ये ऐसा भी, मैंने क्या बोला कि अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके खिलाफ उनको भड़काया हो। ये भी हो सकता है कि उनकी मन की कहानी हो, कुछ सिचुएशन ऐसी आई हो कि उन्होंने अपने मन में ये कहानी बना लिया हो कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, या आप इनके साथ उनके लिए सही पर्सन नहीं हो। ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, और इस बारे में या तो आपके पर्सन ने आपको साफ साफ बोल दिया है कि उन्हें आपसे ट्रस्ट इश्यूज हैं और उनको लगता है कि आप दोनों का अब कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर आपके पर्सन आपको सीधा इग्नोर कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। हिडन फीलिंग्स है, वैसे ये डीपेस्ट फीलिंग है। तो यहाँ पर ये चांसेस है कि क्लियर आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हिंट ज़रूर मिल गई है कि ये पर्सन चेंज हो गया, ये पर्सन बदल गया, ये मुझसे सही बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि किसी ने इसको आपके खिलाफ भड़काया है, या आपकी कोई ऐसी हरकत, कुछ भी ऐसी चीज़ इन्होंने पकड़ ली है जिसकी वजह से अपने मन में ये कहानी बना ली है, ठीक है। और अब इनको लगता है कि इनके और आपके इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं बचा, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब आपसे दूर चले जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हैं डीपेस्ट फीलिंग में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 तरीके की रीडिंग्स नजर आई हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बात करूँ 6 आ सकता है आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, 9 आ सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, और 3 आ सकता है। 1969 हो सकते हैं, 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। नेम इनिशियल में F आ सकता है, I आ सकता है और Y आ सकता है। ये 3 नेम इनिशियल मैंने निकाले हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरे जो सिनारियो निकल कर आया है, दूसरा सिनारियो बिल्कुल उलट है। अच्छा, जो फर्स्ट सिनारियो, क्योंकि 2 सिनारियो है मैंने बोला, 2 पाइल की रीडिंग हो गई अगर यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो सिनारियो था, इसके जो 4 कार्ड्स है मैं बता देती हूँ। आई फील अनकंफर्टेबल विथ यू, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, I don't trust you anymore, and no scope left in this relationship. Let me go please. ये बहुत कम लोगों के साथ मैच करेगा। आपको अपने आप इंट्यूशन आ जाएगा कि मेरे पार्टनर का बिहेवियर अब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि बाकी जो कार्ड्स हैं बिल्कुल अलग कहानी कर रहे हैं, तो इसको मैं इसके साथ ले ही नहीं सकती। ये डिफरेंट स्टोरी है जो आपके लिए निकल कर आई है। अब कुछ लोगों के लिए क्या निकल कर आया है, अगर जो मैंने आपको पहला सिनारियो बताया वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पर दूसरा सिनारियो है, कहीं ना कहीं पर्सन ये जो है आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपने दिल के करीब मानता है। भले ही यहाँ पर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, चांसेस है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन को लगता है कि आप इसकी स्ट्रेंथ हैं, आपकी वजह से ये ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाया है, या इसने ज़िंदगी जीना सीखा है, या फिर इसने प्यार को जाना है, या फिर इसके मन में ज़िंदगी जीने की इच्छा आई है। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत मान रहे हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल को आपने टच कर दिया है, उस दिल तक जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, आप पहुँच गए हैं। आपने उसके दिल के उस तार को छेड़ दिया है जो बहुत टाइम से जंग खा रहा था।
ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो ये पर्सन आपको अपने दिल के बहुत करीब रखना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं और आपको बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट मानते हैं गॉड से, कि गॉड ने उनको बहुत ही एक प्रीशियस गिफ्ट दिया है आपके रूप में। आप उनकी ज़िंदगी में जो आए हैं ना कहीं बाहर बनकर आए हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनकर आए हैं और उनके दिल को छुआ है, उनको प्यार करना सिखाया है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि शायद फिर भी सेपरेशन में हो, क्योंकि कुछ तो गलती हो गई है, गलती कर दी है, या तो आपके पर्सन ने गलती कर दी है या सिचुएशन में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई है कि गलती हो गई है दोनों तरफ से और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पर्सन। आपसे कहना चाहते हैं कि शायद ये उम्मीद रखते हैं कि आप इनको जल्द से जल्द माफ़ कर दें। जो कुछ भी हुआ ना, इसका रीज़न ये जानते हैं, कुछ तो घटना घटी है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इनको मालूम है कि ये गलत है। इनको पता है कि आप ही हमेशा करेक्ट होते हो, आप ही हमेशा करेक्ट होते हो और कई बार ये अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाते हैं। ये आप पर इल्ज़ाम लगा ज़रूर देते हैं, कुछ बोल ज़रूर देते हैं, बड़बोले टाइप के इंसान है, लेकिन इनको मालूम होता है कि आप जो है वो हमेशा सही होते हो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन गलत होती है, इंसान सही होता है, सिचुएशन अगर गलत हो, वक्त अगर गलत हो तो गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ऐसा ही शायद कोई गलत डिसीजन इस पर्सन ने आपके साथ ले लिया है, आपको शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लेकर आया है या ब्लॉक कर दिया है, जो भी रहा हो। कहीं ना कहीं इसको पता है कि रीज़न क्या है जो इसने किया है, और इसको ये भी पता है कि आपके बिना इसकी ज़िंदगी कट नहीं सकती है, इसकी ये खुश नहीं रह सकता है और ये आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहा है, रिग्रेट कर रहा है। जो भी इसने गलती की है उस गलती पर पछता रहा है, क्योंकि आपसे अगर दूर भी है तो इसको दूर रहकर कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि आप इसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे हो जो ईश्वर ने इसको दिया है। तो ये एनर्जीज है आपके पर्सन की। अब आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं बताती हूँ। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। इनको विश्वास है कि आप इन्हें जल्द माफ़ कर देंगे। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है किसी वजह से, इनकी किसी हरकत की वजह से, तो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं और सोचते हैं कि आप इन्हें जल्द से माफ़ कर दें। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, यू टच्ड माई हार्ट। आपने इनके दिल को छू लिया है, छू कर मेरे दिल को, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये गाना आ गया मेरे मन में, आपके पर्सन की तरफ से है। ओके ठीक है। यू आर माई स्ट्रेंथ, ये नेक्स्ट कार्ड एंड फाइनल कार्ड है। यू think you are always right which makes difficult to express my feelings। आपको लगता है आप हमेशा सही हो, जिसकी वजह से कई बार ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। इनको ऐसा फील होता है, लेकिन अब इनको क्या लग रहा है कि हाँ वाकई में आप सही हो, वाकई में आप सही हो। क्यों? क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है। उस वक्त हो सकता है कि आपने बोला हो कि जो कुछ सिचुएशन आ रही है, जो कुछ आपने अपनी बात रखी हो, इन्होंने आपको गलत साबित कर दिया हो, या इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की हरकत कर दी हो कि आपको बुरा फील हुआ हो, और अब वो इस हरकत पर पछता रहे और अब इनको लग रहा है कि आप सही हो अपनी जगह पर। ठीक है, इसीलिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। ऐसी कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। नेम इनिशियल निकालती हूँ और डेट ऑफ बर्थ निकालती हूँ। तो ओवरऑल आपके पर्सन जो है यहाँ पर आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप इनके दिल में बसते हो, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। इसलिए दो तरीके के कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, दो लोगों की एनर्जीज कलेक्टिव में आई हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जो पहला जो मैंने सिनारियो बताया वैसा सोचते हैं, और कुछ लोग इस टाइप के हैं। तो डीपेस्ट फीलिंग आपके साथ क्या मैच कर रही है, नेम इनिशियल मैच कर रहा है या डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, या आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, ऐसे आपको लेना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो नेम इनिशियल निकल कर आया है आर आपके पर्सन का, वी निकल कर आया है, डी निकल कर आया है। मैं 3 ही निकाल रही हूँ, ठीक है। तो आर निकल कर आया है, वी और डी। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है।
39 एज इनका ईयर्स हो सकता है, 59 एज इनका ईयर्स हो सकता है, 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो ये थी आपकी पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।